देखते हैं स्केल टू फिट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने एक कंटेंट है जिसमें कुछ डेटा है, एक सीट है जिसमें कुछ डेटा है ना। जिसमें नेम ऑफ सेल्समैन, आइटम का नाम, प्लेस, ईयर, जनवरी का सेल अलग है, सेल क्वांटिटी अलग है ना, सेल अमाउंट उसका अलग है। उसी तरह से टोटल यहाँ पे मई तक हमने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसका यदि प्रिंटिंग करना हो, ठीक है, सामने डेटा है उसको क्या चाहते हैं, प्रिंट करना। ठीक है, तो यदि हम इसका प्रिंट करने से पहले क्या प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहिए, है ना। प्रिंट करने से पहले क्या करना चाहिए, प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि प्रिंटिंग हमारा आएगा कैसा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट प्रीव्यू पे। कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे प्रिंट के अंदर में, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा कुछ डेटा प्रिंट नहीं हो, प्रिंटेबल नहीं है ना। जैसे यहाँ पे फरवरी तक ही डेटा यहाँ प्रिंट हो रहा है, फरवरी सेल अमाउंट तक ही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और जो कि जिससे कि डॉटेड लाइन से यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। ठीक है, डॉटेड लाइन से यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है ये वाला। ठीक है, यानी कि जो भी प्रिंटिंग होगा इस लाइन के अंदर में होगा। बात समझ में आ रही है। बाकी आगे का भी एरिया प्रिंट होगा, लेकिन वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, वो आगे के पेजेस में वो जाएगा। ठीक है, तो मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, ये सब डेटा कहाँ चला गया, ये सब आगे के पेजेस में प्रिंट हो गए। हम क्या चाहते हैं कि वो सारा डेटा हमारा एक ही पेज में मतलब कि दिखे। जैसे इसका यदि हम प्रिंट प्रीव्यू करके आगे दिखे, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू करके आगे दिखे, तो यदि नेक्स्ट पेज करते हैं तो नेक्स्ट पेज में ये वाला आ रहा है। हम क्या चाह रहे थे कि वो एक ही पेज में वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। ठीक है, तो उस चीज को करेंगे कैसे, तो एक तो ये है कि पेज सेटअप के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी पेज सेटअप से भी वो चीज नहीं हो पाता है ना। यदि रेंज और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो वो चीज पेज सेटअप से वो सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चले आते हैं, और अभी जो हमारा प्रिंटिंग एरिया है, यानी कि जो प्रिंट होके डेटा हमारा आएगा वो फरवरी सेल अमाउंट तक आएगा। एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसका ओरिएंटेशन चेंज कर ले पेज सेटअप में आके। अभी पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप करते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा मार्च तक हमारा सेल आया है, मार्च सेल अमाउंट आ चुका है। और भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग कर ले, शो मार्जिन पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है, शो मार्जिन पे। ठीक है, और इसको इधर ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रैग करने के बाद भी ये पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो पाया। ठीक है ना, फिर भी कुछ कंटेंट जो है, कुछ डेटा जो है अभी भी बाहर है। जैसे अप्रैल का अमाउंट और मई का क्वांटिटी और अमाउंट, ये तीन कॉलम जो है हमारा प्रिंटिंग एरिया से बाहर है। बात समझ में आ रही है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, ये जो डॉटेड लाइन हमारा अप्रैल के क्वांटिटी के बाद है, अप्रैल सेल क्वांटिटी के जस्ट बाद है। ठीक है, तो ये तीन हमारा, ये तीनों हमारा क्या है, यहाँ पे प्रिंटिंग एरिया में नहीं आया। ठीक है, यानी कि जब प्रिंट करेंगे तो ऐसा नहीं है प्रिंट होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो नेक्स्ट पेज में होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पेज में होगा तो इसका डेटा का कोई मतलब तो नहीं रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे स्केल टू फिट का। ठीक है, जैसे यहाँ पे विड्थ और हाइट को जैसा है वैसा ही रहने दे। ठीक है, इसमें सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो 100% वाला स्केल का यूज हम करेंगे। यदि स्केल का यूज करेंगे, सपोज यहाँ पे हम मिनिमम करते हैं और कम करते हैं। ठीक है, जैसे 95 किया तो यहाँ पे आया, सेल अमाउंट इसके अंदर आ चुका है, दिख रहा है ना। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके दिखा दे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेल अमाउंट के अंदर में आया। यदि यहाँ से और हम कम करें, ठीक है, एक स्टेप और यहाँ से कम करें, मैनुअल भी कम कर सकते हैं, तो अभी हमारा सेल क्वांटिटी के अंदर में चला आया, है ना। मई का सेल क्वांटिटी प्रिंटिंग एरिया में चला आया। ठीक है, फिर से कम करें तो अभी भी वही है, एक बार और कम करना पड़ेगा। अब हमारा मई का सेल अमाउंट इसके अंदर में चला आया है। बात समझ में आ गई।
अब यदि हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें, यहाँ से यदि हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ये पूरा डेटा प्रिंटिंग एरिया में आ चुका है, ठीक है ना। अब इसको आराम से प्रिंट करेंगे और जिसको रिपोर्ट करना है रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये काम स्केल टू फिट से ही संभव था। दूसरा उपाय और भी था कि टेक्स्ट के साइज को यदि हम कम कर लेते, ठीक है ना, जो यहाँ पे फॉन्ट का साइज है उसको कम यदि कर लें फिर भी हमारा प्रिंटिंग एरिया में आ जाएगा, ठीक है। तो फॉन्ट का साइज कम करने से बेहतर है कि स्केल टू फिट का यूज कर लेंगे, उसका स्केलिंग कम कर देंगे। बस में आ रही है ना, ठीक है। अब स्केल टू फिट का एक और यूज होता है कि जैसे डेटा हमारा थोड़ा सा है, ठीक है, डेटा हमारा मान लिया कि 2 ही कॉलम में है और 5-6 रो में है और उसको पूरे पेज में दिखाना है, ठीक है, पूरे पेज में प्रिंट करके दिखाना है, तो उस कंडीशन में भी हम स्केल टू फिट का यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये डेटा है हमारे सामने, ठीक है, इसमें बाकी सारे जो भी था उसको हमने हटा के यूज करना शुरू किया है, ठीक है। जैसे 2 में बस इतना डेटा है, नेम ऑफ सेल्समैन, आइटम और प्लेस। अभी जैसे इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे चले आए तो ये काफी एरिया भी बचा हुआ है, जैसे ये वाला पूरा एरिया यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है, ये भी काफी रेंज है, तो इतना डेटा तो खाली रहेगा ना, इतना जगह हमारा क्या रहेगा, खाली रहेगा, नीचे भी खाली है पूरा, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि पूरा एकदम सीट, पूरा पेज एकदम भरा भरा दिखे, भरा हुआ दिखे, ठीक है ना, यानी कि पूरे पेज में ये प्रिंटिंग आए हमारा, ये जो डेटा है वो पूरे पेज में प्रिंट होके आए। तो एरिया तो हमारा यहाँ तक है लेकिन डेटा यहीं तक है, ठीक है, इधर भी खाली है और उधर भी खाली है। तो वापस हम कहाँ चले आएंगे, स्केल टू फिट में। एक तो उपाय है कि इसका साइज बढ़ा लें ऐसे सेलेक्ट करके, तो हम साइज ना बढ़ा के सबसे बेहतर ऑप्शन है कि स्केल टू फिट का यूज करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज इसका हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इससे पहले डिक्रीज कर रहे थे, कम कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे इसका बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बढ़ाने के बाद ये वाला लाइन ऑटोमेटिक इधर खिसक रहा है ना, ठीक है, ये वाला लाइन 115 किया, यहाँ एच के बाद आ गया, ठीक है, अभी हमारा एच के पहले आ गया, ठीक है। तो यहाँ ये यहीं पे रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, बस प्रिंटिंग एरिया हमारा एडजस्ट हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू दिखाते हैं होगा कैसा, ठीक है। नीचे भी चेक करना है कि वो प्रॉपर आ रहा है नहीं, ठीक है ना, पता चला कि नीचे वाला डेटा हमारा कट गया, ठीक है, तो ये भी ध्यान में देना है कि नीचे जो डेटा है वो प्रॉपर आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ से और हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो एक बार और खाली है, एक बार और कम, सॉरी, एक बार और इंक्रीज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तक ये आ चुका है, ठीक है। अब इस एरिया से यदि और एक बार बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, करण कुमार नीचे चला आएगा और दूसरे पेज में चला जाएगा। एक बार करके दिखाते हैं यहाँ पे, तो करण कुमार क्या है, दूसरे पेज में चला जाएगा। दिखाते हैं इसका प्रिंट रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन करण कुमार हम नेक्स्ट पेज करेंगे तब ये दिखेगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक लिमिटेशन है, उसी के अंदर में काम करना है। तो मान लिया ये भी यहाँ पे हम 170 कर दें, तभी ये परफेक्ट एकदम प्रिंटिंग रेंज के अंदर में आ गया है, ठीक है। बाकी एडजस्टमेंट मान लिया इसके कॉलम को इंक्रीज कर लो, ठीक है, यहाँ से इसको इंक्रीज कर लो और नेम ऑफ सेल्समैन के रेंज को इंक्रीज कर लो, ठीक है, ताकि वो पूरे सीट में आए, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब ये लगभग लगभग पूरे प्रिंटिंग एरिया में आ चुका है, ठीक है। यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू जब देखेंगे तो ये पूरा डेटा पूरे पेज में प्रिंट होके आएगा, ठीक है। हालांकि हम प्रिंट कैसे भी करके दे सकते हैं, लेकिन एक तरफ खाली रहता है तो अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए स्केल टू फिट का यूज करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कॉलम विड्थ को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद यदि डेटा हम किसी को प्रिंट करके देते हैं तो अच्छा दिखेगा, है ना, थोड़ा सा प्रभाव उसका अच्छा बनेगा। तो आई होप कि स्केल टू फिट में किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना।